गाइज ये है प्रोजेक्ट नंबर 2 का सॉल्यूशन। मैं फिर से रिपीट करूंगा, आई होप कि आपने जो है इस प्रोजेक्ट को खुद से कंप्लीट कर लिया होगा। और अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो है इस लेसन को, इस वीडियो को यहीं पे पॉज कीजिए और जाइए पहले खुद से ट्राई कीजिए। ट्राई तो कीजिए, नहीं होगा फिर तो ये सॉल्यूशन है ही ना। तो प्लीज़ पहले खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद जो है आप इस लेसन को देखिए। तो यहाँ पे मेरे पास ये हार्ट है और इसको मैं सैंपल के लिए यहाँ पे रखने वाला हूँ। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो कि मैं पिछले सॉल्यूशन वाली वीडियो में बताना भूल गया था। वो ये था कि अगर आपको किसी इमेज को रेफरेंस के लिए यूज़ करना है और आप ये चाहते हैं कि वो इमेज इस प्रोजेक्ट के साथ परमानेंटली हो जाए, तो उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स जो है वो लेने होंगे। वरना क्या होगा कि अगर फॉर एग्जांपल आपने किसी इमेज को प्रोजेक्ट के अंदर डाल दिया है और वो इमेज वहाँ से डिलीट हो गया, तो फिर आपके प्रोजेक्ट में जो है एक एरर आने लगेगा। तो ये ज़रूरी है कि आप इस इमेज को यहाँ पे इम्बेड कर दें। अब चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया। ओके, मैंने इसको ड्रॉप किया यहाँ पे और यहाँ पे मैंने इसको डाल दिया। चलो मैं इसको रीसाइज कर लेता हूँ। ओके, तो अभी क्या है, ये बेसिकली ये इमेज जो है ना यहाँ से लिंक है। अगर मैं इसको अभी ऐसे ही सेव कर देता हूँ और उसके बाद किसी वजह से यहाँ पे अगर ये इमेज डिलीट हो जाता है, तो यहाँ पे जो है ना वो प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। ये इमेज यहाँ से गायब हो जाएगा और फिर हमारे पास एक एरर शो करेगा कि जो इमेज था वो मिसिंग है। तो उसके लिए यहाँ पे हमें क्या करना है, इसे इम्बेड कर देना है। यहाँ पे ये ऑप्शन है हमारे पास। जैसे इमेज को आप सेलेक्ट करेंगे ना, तो टॉप में आपके पास इम्बेड का ऑप्शन आ जाएगा, या फिर प्रॉपर्टीज पैनल में यहाँ पे आपके पास जो है इम्बेड का ऑप्शन आ जाएगा। अब कैसे पता चलेगा कि ये इम्बेड है या नहीं है? सबसे पहले ये क्रॉस का आइकॉन दिख रहा है, ये ट्रांसफॉर्मेशन के साथ जो क्रॉस का आइकॉन है, इसका मतलब ये है कि ये अभी लिंक इमेज है। मतलब यहाँ पे हम लोगों ने लिंक का ऑप्शन देखा था प्लेस के अंदर, तो ये लिंक इमेज है। मतलब अगर वहां से इमेज मिस हो गया तो ये यहाँ पे ये खराब हो जाएगा। तो इसे क्या करना है, आपको यहाँ पे एम्बेड कर देना है। अब एम्बेड मैंने कर दिया। अब ये जो इमेज है ना, ये इस प्रोजेक्ट का जो है ना वो पार्ट हो गया है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी। पता चला कि आपने इसे एम्बेड नहीं किया है और उसके बाद जो है आपको फिर यहाँ पे परेशानी आ रही है। ओके, तो फाइनली ये चीज़ आपने समझ लिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको छोटा कर लेता हूँ कि शिफ्ट प्रेस करके, और उसके बाद जो है इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ ताकि यहाँ पे फ्रेश वे में हम वर्क कर सकें। अब यहाँ पे अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखें, इस हार्ट को ध्यान से देखें, तो कौन सा बेसिक शेप हम यूज़ कर सकते हैं इससे, जिससे हम लोग जो है वो ये डिज़ाइन कर सकते हैं। ज़रा सा सोचिए, यहाँ पे सर्कल भी है और यहाँ पे कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आप रेक्टेंगल भी है। तो हम सर्कल और रेक्टेंगल के कॉम्बिनेशन से ये बना सकते हैं कहीं ना कहीं, है ना। 2 सर्कल हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद फिर ये एक रेक्टेंगल यूज़ कर सकते हैं। एक तो ये सिचुएशन हो सकती है। उससे भी बेहतर सिचुएशन क्या हो सकती है? उससे बेहतर सिचुएशन ये हो सकती है कि हम एक रेक्टेंगल ले, है ना। मतलब यहाँ पे बेसिकली 2 रेक्टेंगल लेना पड़ेगा और उस रेक्टेंगल का 2 कॉर्नर हम पूरी तरीके से राउंड कर दे और एक कॉर्नर को हम यहाँ पे जो है वो राउंड ना करें, बिल्कुल फ्लैट रहे, नॉर्मल रहे। क्या ऐसे हो सकता है? पॉसिबल है। तो चलिए मैं सबसे पहले तो इसको लॉक कर देता हूँ कि, और उसके बाद एक न्यू लेयर हम क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं। और ये हमारे पास रेक्टेंगल टूल है, मैं इसको यहाँ पे टॉप में ले आता हूँ, है ना। एंड यहाँ से हम रेक्टेंगल ले लेते हैं। यहाँ पे राउंडेड रेक्टेंगल भी ले सकते हैं। आपको पता है कि दोनों में क्या डिफरेंस है और दोनों में हम सेम तरीके से वर्क कर सकते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ से रेक्टेंगल ले लिया और मैं यहाँ पे एक छोटा सा रेक्टेंगल जो है वो मैं ड्रॉ करूँगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से ये मैंने ड्रॉ किया। फॉर एग्जाम्पल ये रेक्टेंगल है हमारे पास। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं स्ट्रोक को ऑफ कर दूंगा। स्ट्रोक हमारा ऑलरेडी ऑफ है और हमारे फिल कलर में जो है वो यहाँ पे कौन सा कलर है, व्हाइट कलर है। तो फिल हमारा यहाँ पे भी टॉप में है, सिलेक्टेड है। मैं यहाँ से आई ड्रॉपर टूल लूंगा और यहाँ से मैं कलर पिक कर लूंगा। ओके, ये कलर मैंने पिक कर लिया। अब यहाँ पे हमारे पास बेसिक रेक्टेंगल जो है वो आ गया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें एक साइड को ऐसे ही रहने देना है और दूसरे साइड को हमें जो है वो यहाँ पे राउंड करना है। तो उसके लिए हम लोग आ जाएंगे प्रॉपर्टीज में, या फिर दूसरा तरीका ये है कि हम सिंपल क्या करें, यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करें, ये एक सिलेक्ट हो गया, उसके बाद शिफ्ट प्रेस करके इसके ऊपर क्लिक करें, 2 सिलेक्ट हो गया। अब जो भी हम राउंडनेस करेंगे वो इसी के ऊपर इफेक्ट करेगा। देख लीजिए, सिर्फ इसी के ऊपर इफेक्ट कर रहा है। ओके, या फिर अगर आपको ये किसी वजह से मुश्किल लग रहा है सिलेक्ट करना, तो आपको पता है मैं यहाँ पे एक्चुअली सबसे पहले तो इसको यहाँ पे ले आता हूँ। ओके, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको परेशानी ना हो देखने में। और उसके बाद यहाँ पे इसको एक्सपैंड कर देंगे प्रॉपर्टीज़ को, और यहाँ पे हमारे पास ये है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको अनलिंक कर देंगे और इन दोनों साइड को जो है वो हमें क्या करना है, राउंड करना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कितनी राउंड की वैल्यू आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि मैं मैक्सिमम नहीं जाना चाहता हूँ, 57 है। ओके, नॉर्मली, है ना। तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ से अनलिंक करके 57 मतलब यहाँ से हम चाहे तो मैनुअली कर सकते थे, लेकिन मुझे जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए थी राउंडनेस की। ओके, अभी हमारे पास जो है ये शेप जो है वो बिल्ड हो गया।
है ना। अब हमें क्या करना है, सेम इसी का एक डुप्लीकेट बनाना है और उसके बाद उसको रोटेट कर देना है। सबसे पहले तो इसको हम लोग रोटेट करेंगे। तो रोटेट करने के लिए यहाँ पे हमारे पास ये ट्रांसफॉर्मेशन में है रोटेशन, इसमें मैं डाल देता हूँ 45 डिग्री। ओके, मुझे चलो 45 या 60 भी हम ले सकते हैं। 45 एंटर किया मैंने, चलो ये 45 डिग्री हो गया। और उसके बाद हमें इसका एक डुप्लीकेट बनाना है ना। डुप्लीकेट बनाने के लिए कंट्रोल सी कंट्रोल वी आप कर सकते हैं, या फिर आप सिंपल डुप्लीकेट बना सकते हैं ऑल्ट या फिर ऑप्शन की से। मैं ऑल्ट या फिर ऑप्शन की प्रेस करता हूँ और ये मैंने इसको यहाँ पे डाल दिया, है ना। और ये हमारा डुप्लीकेट बन गया। और अब हम क्या करेंगे, इसको एग्जैक्ट जो है वो हम उल्टा कर देंगे, है ना। तो इसके लिए हमें जो है यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं कि 45 के जस्ट ऑपोजिट में जो है 135 होता है, तो 135 डिग्री। ओके, और ये हमारा 135 डिग्री हो गया। अब बस हमें कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे जो है इसे ड्रैग करके हमें जो है इसकी सही जगह पे डालना है। और यहाँ पे चूंकि मेरा जो गाइड है वो ऑन है, तो ये देख लीजिए हमारे पास ये इस तरीके से रिजल्ट आ गया। थोड़ा सा हम और इसको जूम करके जो है इसके ऊपर हम वर्क कर सकते हैं, है ना। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको, और कहीं ना कहीं हमारा हार्ट जो है वो डिज़ाइन हो गया। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है एक्चुअली, ये मैंने आपको कहा था कि पहले ये थोड़ा सा ट्रिकी है कि हमारा जो ये एंगल है ना ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया। तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से डिलीट करता हूँ सबसे पहले, और इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो शिफ्ट प्रेस करके मैं इसको, सॉरी शिफ्ट प्रेस करके नहीं, नॉर्मल, मैं इसको यहाँ से छोटा कर लेता हूँ। ओके, ये मैंने छोटा कर लिया। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि ये जो हमारा एंगल था ये कम हो रहा है। तो हम जब भी स्केल करें तो मेक श्योर कि यहाँ पे कॉर्नर, ओके कॉर्नर एक्चुअली अनलिंक भी है। चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे छोटा कर लेता हूँ। ये मैंने छोटा कर लिया और इसको मैं यहाँ से फुल कर लेता हूँ। ओके, तो ये हमारा राउंड हो गया। और एक्चुअली यहाँ पे एक और गड़बड़ हो गई, मैं यहाँ पे 0 0, ओके मुझे 0 रखना है और यहाँ पर भी मुझे 0 रखना है ना, बाकी जो है। ओके, अब हमारे पास जो है ये शेप जो है वो रेडी है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली इसका एक डुप्लीकेट बनाएंगे, या फिर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी कर सकते हैं, या फिर कंट्रोल एफ भी यूज कर सकते हैं। कंट्रोल सी पहले मैंने कॉपी कर लिया, और सेम जगह पे अगर आपको इसको प्लेस करना हो तो उसके लिए हम लोग कंट्रोल एफ यूज करते हैं। तो चलो कंट्रोल एफ मैंने किया और सेम यहीं पे आ गया। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास दो शेप है। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि हम इसको इजिली अलाइन कर पाए, है ना। ये मैंने कलर चेंज कर लिया और उसके बाद मैं इसको रोटेट करूंगा यहाँ से, तो 135 डिग्री, 135, और ये रोटेट हो गया। और इसको अभी यहाँ पे हम परफेक्टली जो है वो अलाइन कर लेते हैं। और ये देख लीजिए हमारे पास ये शेप है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक अच्छा सा हार्ट जो है वो बन गया। अब चाहे तो हम यहाँ पे सिंपल इस आई ड्रॉपर टूल को लेकर के और उसके बाद यहाँ से हम कलर सैंपल जो है वो कर सकते हैं। और ये हमारे पास जो है ये हार्ट जो है वो डिज़ाइन हो गया। यहाँ पे मैं इसको स्केल कर लेता हूँ कि, और ये हमारे पास है। हम चाहें तो थोड़ा सा डिफरेंट कलर भी ले सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा डार्क, ओके जस्ट थोड़ा सा डार्क, और हमारे पास जो है ये हार्ट है। तो ये डिज़ाइनिंग टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आपने देखा कि ये थोड़ा सा ट्रिकी ज़रूर था लेकिन इम्पॉसिबल नहीं था। और हम बेसिक शेप से ही जो है ना, अगर हम दिमाग लगाते हैं तो बहुत कुछ जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो आई होप कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। एक्चुअली ये जो कॉन्सेप्ट आया ना, ये मेरे बचपन से कॉन्सेप्ट आया। बचपन में हम लोग क्या करते थे, इस तरह का जो है वो पेपर कटिंग करते थे और बीच में से हम लोग कट कर देते थे। यहाँ से ऐसे कैंची से काट दिया हमने, और दो इस तरह का बेसिकली बनाते थे और दोनों में बीच में ऐसे काट देते थे। और उसके बाद हम उन दोनों को ना फंसाते थे आपस में। जब आपस में फंसाते थे ना तो वो हार्ट शेप बन जाता था। तो बचपन में इस तरह की चीज़ें मैंने बहुत नहीं की है, ये सब चीज़ें भी मैंने की है। तो वहीं से जो है मुझे ये कॉन्सेप्ट आया था कि ओके बेसिक शेप के जरिए भी जो है वो हम लोग हार्ट डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम पता है क्या होगी कि अगर ये शेप आपका बड़ा होगा, फॉर एग्जांपल जैसे हमने किया था बड़ा होगा, तो फिर ये इस तरह का एंगल आपके पास, मतलब इस तरह का बहुत ज़्यादा गहरा एंगल बन जाएगा। तो फिर आपको जो है वो छोटा करना पड़ेगा और फिर से डुप्लीकेट वगैरह करना पड़ेगा। लेकिन ये है कि बहुत ही ईजी वे में एंड एक्यूरेट वे में जो है वो आप यहाँ पे हार्ट जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। तो गाइज ये था हमारा प्रोजेक्ट नंबर 2 का सॉल्यूशन।